पार्टनरशिप की है। अब एयरटेल के ग्राहकों को इंटीग्रेटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से फोन कॉल की फैसिलिटी मिलेगी एयरटेल कस्टमर्स को। चलिए खबर देखिए, सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर पैसों की बरसात कराएंगे धोनी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं एमएस धोनी, जो कि बैंक के मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 106वां एपिसोड आयोजित किया और इसमें पीएम बोले कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। आने वाले दिवाली, छठ पर्व जैसे त्योहारों में सामान छोटे दुकानदारों से खरीदें और मेड इन इंडिया की लाइट ही खरीदें, चाइना की लाइटें वगैरह दिवाली पर ना लगाएं। कुल मिलाकर पीएम ने अपने इस संबोधन में लोगों से देसी सामान खरीदने पर जोर दिया और कहा कि इस महीने खादी की रिकॉर्ड बिक्री भी हुई है। पीएम मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये खास अपील की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 नई गारंटी दी है। 10-10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और मजदूरों को सालाना 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कवर्धा में राहुल गांधी बोले कि वादे से ज्यादा किया। आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये नई घोषणाएं की है छत्तीसगढ़ में। साथ ही न्याय योजना की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा और बीमा राशि बढ़ाई जाएगी, मैंने आपको बताया। और भी कांग्रेस ने अब तक की कई बड़ी घोषणाएं की है, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आने वाले चुनावी घोषणा पत्र को लेकर, है ना। और चलिए दोस्तों, इजराइल जंग के कुछ हालात देखिए आप। गाजा पट्टी पर हमले के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को फोन लगाया, फोन पर बातचीत की। इजराइल हमास युद्ध को लेकर कुछ अहम चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों के अपडेट और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पैदा हुए खतरे के बारे में विचारों का आदान प्रदान भी किया। पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थितियों पर चिंता जताते हुए शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया। और इसी बीच एलोन मस्क ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गाजा में हम स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट देंगे, क्योंकि अभी गाजा में इंटरनेट, बिजली, पानी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया इजराइल ने। तो इस बीच ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने कहा कि हम गाजा में इंटरनेट सुविधा देंगे। इजराइल बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर गाजा में इंटरनेट दिया तो हमास आतंकवादी भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और एलोन मस्क की इस बात से इजराइल बौखला गया, कहा कि हम संबंध भी तोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी भी नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इजराइल लगातार गाजा में सुरंगों में बने हमास के कई ठिकानों को तबाह करता जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के 150 और भूमिगत ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई हमास के आतंकवादी भी ढेर हुए। कुल मिलाकर इजराइल ने ये ठान ली है कि इस जंग के अंत तक हमास को जड़ से मिटाया जाएगा। और इसी बीच खबर है, यूएफ रिलीफ एजेंसी से आटे की बोरियां ले गए फिलिस्तीनी। गाजा में स्थानीय शासन फेल हुआ। आर्मी के खिलाफ विवादित पोस्ट पर नेतन्याहू ने माफी भी मांगी। दरअसल हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हीं के सुरक्षा तंत्र की आलोचना की थी, तो इसके बाद वो बुरे फंस गए, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। बोले कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और हमारे भारत में भी देखिए दोस्तों, बिहार में इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक पोस्ट पर पूर्णिया में बवाल हो गया। बिहार के पूर्णिया में ये घटना हुई, देख सकते हैं। 2 पक्षों के बीच झड़प हुई, 5 थानों की पुलिस पहुंची। इजराइल हमास युद्ध को लेकर इंस्टाग्राम पर एक युवक ने ऐसी पोस्ट कर दी, उसके बाद ये बवाल मच गया। आप भी सोशल मीडिया पर ध्यान रखें, ऐसी वैसी कंट्रोवर्शियल पोस्ट कभी शेयर ना करें, है ना। तो ये कुछ इजराइल हमास के लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं अभी के। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, कल सरदार पटेल जी की जयंती के मौके पर लॉन्च होगा नया संगठन मेरा युवा भारत नाम से। पीएम मोदी ने मन की बात में भी इसका ऐलान किया और कहा कि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत नामक एक संगठन की नींव रखी जाएगी। और इस संगठन का काम क्या होगा, जरा समझिए आप। जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में देश के युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि युवा इस संगठन से जुड़कर भारत को, देश को राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम बोले कि हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। कल 31 अक्टूबर को आजादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हो जाएगा और इसी दौरान मेरा युवा भारत का गठन किया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आजादी अमृत महोत्सव का समापन कब हुआ। और देखिए, इस कार्यक्रम के समापन की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 8,500 अमृत कलश दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल इसका समापन होगा, पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे इस दौरान। और आज 30 तारीख से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान गुजरात राज्य को कई योजनाओं की सौगात देंगे। तकरीबन 5,800 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी गुजरात में। 30 और 31 अक्टूबर का 2 दिन का दौरा रहेगा और ये योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी है, जैसे रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 5800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, है ना। और वहीं खेल समाचार पर बड़ी अच्छी शानदार खबर आपको पता चली गया होगा। वर्ल्ड कप में 20 साल में पहली बार इंग्लैंड से भी जीत चुका है भारत। 100 रन से हराकर सेमीफाइनल में भारत ने जगह बना ली है। मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके और इस वर्ल्ड कप में ये भारत की लगातार 6ठी जीत भी रही। यानी भारत इस वर्ल्ड कप में एक भी बार नहीं हारा अभी तक। तो डिफेंडिंग चैंपियन 129 पर ऑल आउट हो गए। कल के मैच में कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट भी देखने को मिले। विराट कोहली, रूट और स्टोक्स 0 पर आउट हुए। बुमराह, शमी ने मिस की हैट्रिक। ये कुछ टॉप मोमेंट्स की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच हुआ। यहाँ यूपी के लड़कों के आगे अंग्रेज ढेर नजर आए। इंडिया की जीत के बाद काफी जश्न भी मनाया गया। फैंस बोले कि वाह इंडिया। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप खुशी के पलों की। यहाँ तक कि इस मैच के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जीत को अविस्मरणीय बताते हुए उन्होंने
उन्होंने कहा आगे भी जीतेगा इंडिया। अखिलेश भी यही बोले। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। राम मंदिर दर्शन के लिए प्रदेश के हर जिले से लोग लाए जाएंगे और इसके लिए खुद यूपी सरकार परिवहन की व्यवस्था भी करेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में 5 जिलों में मॉडल अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं और इसी दिवाली त्योहार से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी इन हॉस्पिटल का उद्घाटन कर सकते हैं। ये वो 5 जिले कौन कौन से हैं जहां अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड किया है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं, अररिया, मोतिहारी वगैरह वगैरह। अच्छा, बिहार से एक और खबर है कि बिहार के सभी कोचिंग संस्थान भी जल्द ही आचार संहिता के दायरे में आएंगे और इसके तहत यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का सामाजिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। बिहार राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों को भी पंजीकरण कर आचार संहिता के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, रिलायंस जियो की तरफ से भारत में एक स्मार्ट फीचर फोन भी लॉन्च किया। ये 4G फोन है, इसका नाम है जियो फोन प्रीमा 4G। ये एक तरह का नया जियो फोन ही है जिसमें आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह भी चला पाएंगे। दिवाली से पहले रिलायंस जियो की तरफ से बड़ा धमाका ऑफर के तहत ये फोन लॉन्च किया है। 2600 रुपए इसकी कीमत रखी गई है, जिसमें आपको 128 GB स्टोरेज, 1800 mAh बैटरी मिलेगी। और भले ही ये फीचर फोन है कीपैड वाला, लेकिन इसमें आप कई स्मार्टफोन जैसे काम भी कर पाएंगे, जिससे व्हाट्सएप, यूट्यूब तक भी चला पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट करना हो, यूपीआई पेमेंट वगैरह भी इसमें आपको मिलेगा। जियो के कई सारे एप्स भी इस फोन में आप रन कर पाएंगे, उनको भी ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में। हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज, आज बादल छाए रहेंगे, कई जिलों में बूंदाबांदी के भी आसार है। सोमवार से गिरेगा दिल्ली एनसीआर का पारा, हवा की दिशाएं बदलेगी, सुबह सुबह धुंध भी छाएगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी बारिश की संभावना है ना। और इसके तटीय इलाकों पर भी बारिश की संभावना है ना। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, फेस्टिव सीजन में महंगा हुआ सोना और चांदी भी चमकी। पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी सोने का रेट 60,825 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी का रेट 70,906 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और वहीं आगे बढ़ते खबरों में देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर है। केरल राज्य में प्रार्थना सभा में 3 ब्लास्ट हुए, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है। और इस घटना की जिम्मेदारी भी त्रिशूर में एक शख्स ने ली, सरेंडर भी कर दिया। फेसबुक पर लाइव आकर बोला कि बम मैंने ही रखे थे, फिर पुलिस स्टेशन में सरेंडर भी कर दिया। यही वो शख्स है जिसने ये घिनौना काम किया और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के पीछे विचारधाराओं से जुड़े ही कुछ कारण बताए इस शख्स ने, ईसाई धर्म, यहोवा वगैरह से जुड़े। और एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। ऐसे असामाजिक तत्वों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंट्री लेगी विनफास्ट कंपनी। तमिलनाडु में जमीन खरीद रही ये कंपनी साल 2026 तक वाहनों की असेंबलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। विनफास्ट कंपनी बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है। तकरीबन 1668 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, $200 मिलियन का। अच्छी बात यह है दोस्तों, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, भारत में कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात में गरबा खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे माडी गीत पर गरबा सॉन्ग में लाखों लोगों ने एक साथ गरबा डांस किया, गरबा नृत्य किया। देखिए गुजरात के राजकोट में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। पीएम मोदी के लिखे इस गीत पर 1,21,000 लोगों ने एक साथ गरबा किया। ये देख सकते हैं गिनीज बुक का सर्टिफिकेट भी मिला और लोगों की संख्या का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर वंशज शर्मा पर प्रतिबंध लगाया। अब ये 2 साल तक किसी भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगे। इनके जन्म तिथि और प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, उसके बाद ये बैन लगा दिया। खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दौरा कोटा कवर्धा में करेंगे रोड शो और प्रचार प्रसार। बड़ी खबर देखिए, गाड़ियों को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब बिना इसके सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना महंगा पड़ेगा, लाइसेंस भी आपका निरस्त हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की तरफ से एक बार फिर से लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा लें। ये निर्देश जारी किए हैं, तो अगर आपने भी अभी तक भी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP नहीं लगा रखी है तो आप भी अपडेट करवा लें। चलिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, इंस्टाग्राम में जल्द ही आपको एक नया फीचर मिलेगा। अब आपके दोस्त भी आपके इंस्टाग्राम पोस्ट फीड में उनकी फोटो या वीडियोस ऐड कर पाएंगे। इस तरह के नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा मेटा और जल्द ही आपको इस तरह से इंस्टाग्राम में आपके दोस्तों की प्रोफाइल पर फोटो, वीडियो शेयर करने का, क्रॉस पोस्ट करने का फीचर मिलेगा, है ना। और खबर है दोस्तों, भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब वापस भारत आने की तैयारी में है। अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान अब उनका घर है, वो बच्चों से मिलकर वापस पाकिस्तान आ जाएगी। और खबर देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स में ही नहीं बल्कि जल्द ही आपको गूगल मैप में भी देश का नाम बदला हुआ दिखेगा, भारत दिखेगा। और इतना ही नहीं, तिरंगे के साथ अब आपको भारत का पूरा नक्शा भी दिखेगा। गूगल
गूगल ट्रांसलेटर, गूगल न्यूज, गूगल मैप, सब जगहों पर ये नाम में बदलाव आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इंडिया की जगह भारत का, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। चलिए खबर है दोस्तों, उड़ीसा के प्रमोद ने गोल्ड समेत 3 मेडल जीते हाल ही में जो पैरा एशियन गेम्स हुए उनमें। तो प्रमोद भगत की सफलता पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है प्रमोद के लिए। बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की बड़ी घोषणा, बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाएगा सिरसा मेडिकल कॉलेज को। अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया, हरियाणा सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। और खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने अनुसूचित जनजाति वाले लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उनके कामकाज के लिए अलग सचिवालय स्थापित किया जाएगा। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने अनुसूचित जनजाति समुदाय वाले लोगों के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। खबर है, बिहार के शिक्षकों को नीतीश सरकार देगी आवास की सुविधा। और देश में पहली बार किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था टीचर्स के लिए यानी कि शिक्षकों के लिए लागू करने जा रही कोई राज्य सरकार, जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। और रेलवे से खबर देखिए आप, रेलवे क्वार्टरों में किराए में 20% तक का इजाफा किया गया हरियाणा में। 1 जुलाई 2023 से ये बढ़ी हुई कीमतों के तहत रुपयों की वसूली की जाएगी। फिलहाल ये हरियाणा के अंबाला रेल विहार में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से हर महीने ये ज्यादा वेतन लिया जाएगा, मतलब ज्यादा किराया लिया जाएगा। रेलवे से एक और अच्छी खबर है, G20 का संदेश पूरे देश में फैलाने के लिए 14 दिवसीय रेल यात्रा भी शुरू होने जा रही है। 8000 किलोमीटर का सफर करेगी ये ट्रेन। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों देखिए, हर एक भारतीय नागरिक के लिए बड़ी अच्छी शानदार खबर है। नीति आयोग का कहना है कि भारत साल 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि भारत की इकोनॉमी इतने लेवल पर पहुंच जाएगी। और इस प्लानिंग को लेकर विजन दस्तावेज भी तैयार कर रहा हमारा नीति आयोग। और ये रिपोर्ट वाकई में हर एक भारतीय नागरिक के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट है, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी कहा कि भारत में महिलाओं की स्थितियां अब काफी सुधर रही है। किसान भाई लोगों के लिए जरूरी खबर है, यहाँ मखाना की खेती के साथ ही बीज का भी उत्पादन करेंगे किसान भाई लोग, और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देगी। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार ने किसान भाई लोगों की कमाई बढ़ाने की दिशा में ये बड़ी पहल की है। राज्य सरकार अब किसानों को मखाना बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी, और इसके लिए सब्सिडी वगैरह कितनी दी जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग खेती के साइज के हिसाब से ये सब्सिडी की धनराशि दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, ओला, उबर, कैब जैसी कंपनियों के लिए नया नियम। अब प्राइवेट वाहनों में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और सरकारी आदेश के मुताबिक अब सिटी बस, ओला, उबर, कैब और प्राइवेट वाहनों में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। फिलहाल ये आदेश यूपी की योगी सरकार ने जारी किया है। धीरे धीरे पूरे देश में ये नया सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, आपका बिजली बिल थोड़ा सस्ता हो सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश दिया, देखिए आप, बिजली उत्पादन पर टैक्स लगाना गैर कानूनी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टैक्स वापस लेने को कहा है, यानी कि बिजली उत्पादन पर अगर कंपनियों पर टैक्स नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है बिजली कंपनियां भी आपके घर के हर महीने के बिजली बिल में प्रति यूनिट कुछ बिजली की रेट में कटौती कर सकती हैं। तो जल्दी आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। देखते हैं केंद्र सरकार के इस आदेश पर राज्य सरकारों का क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग बनाई गई। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में 30 व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा इंतकाल दिवस। इसके तहत पेंडिंग मामलों को खत्म करने की कोशिश होगी। जो कोर्ट कचहरी प्रशासन वगैरह में पेंडिंग मामले चल रहे हैं उन्हीं को निपटाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अंतकाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 30-31 अक्टूबर को। और वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 31 अक्टूबर को नलखेड़ा का दौरा करेंगे। यहाँ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वायु प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही, देखिए बढ़ते एयर पोल्यूशन पर दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 1 नवंबर से ही इस तरह के वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से केवल CNG इलेक्ट्रिक और BS6 वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। BS6 बसों को ही, दूसरी बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और वैसे 1 नवंबर से और भी कई सारे नए नियम हमारे देश में लागू होने। गुरुग्राम में भी हवा का AQI लेवल 341 पहुंच चुका है। और इसी बीच प्रशासन और मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की, अगले 3 दिन खतरनाक हो सकते हैं हालात। हरियाणा के भी 7 शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। 380 AQI के साथ कैथल देश में टॉप नंबर 1 पर चल रहा प्रदूषण के मामले में। दिल्ली में भी AQI 325 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 1800 गाँव से आदिवासी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। वाराणसी में इनका भव्य स्वागत हुआ। कहा धर्मांतरण करने वालों को जनजातीय लिस्ट से बाहर करे सरकार। बड़ी खबर है, केरल में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दोनों देशों के बीच आने जाने वालों की तलाशी की जा रही है। पुलिस SB की गश्त भी तेज की गई। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया। और केरल में तो कल वो घटना भी हुई थी, उसके बाद खास करके प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो चुका है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक होगी आज। सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली बोनस की सौगात दे सकती है पुष्कर सिंह धामी सरकार। तो देखते हैं आज कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, पूरी लिस्ट में आपको बता दूंगा। एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए आप, UGC नेट में दिसंबर एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अब आप 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया बार एग्जाम की तीसरी बार तारीख आगे बढ़ी।
दी है। अखिल भारतीय बार परीक्षा में अब 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र राज्य में मराठा आरक्षण की मांग के चलते 11 दिन में 13 लोगों ने खुद की जान दे दी और इसी बीच एक शिवसेना सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया। एनसीपी शरद गुट ने विशेष सत्र लागू करने की मांग भी की है। और खबर है, हरियाणा में बदले भर्ती के नियम, अब नगर निगम कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकेंगे एचएसएससी और एचपीएससी। ये नया नियम लागू कर दिया हरियाणा में रिक्रूटमेंट को लेकर। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट में प्लेन क्रैश में 12 लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी 17 सितंबर को यहाँ हादसा हुआ था बड़ा, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। अमेज़न के जंगल के एरिया में ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर है, एनपीएस योजना में निवेश करने वालों के लिए बड़ा अपडेट देखिए, पैसा निकालने के लिए नियम बदल गए हैं। पीएफआरडीए की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है और नए नियमों के तहत एनपीएस खाताधारकों को पैसे निकालने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर हो सकेगा। और ये जो पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है, ये क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, अब खेतों में बर्बाद नहीं होगी फसल, ड्रोन से होगा कीटनाशकों का छिड़काव, सरकार किसानों को अनुदान भी देगी। इसके लिए बिहार सरकार पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है और इसके तहत रबी की खेती में ड्रोन से 38,000 एकड़ में कीटनाशक दवा छिड़काव करने का लक्ष्य तैयार किया है। किसान भाई लोग कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले चरण में हर जिले में 1,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव की योजना है और इस योजना के लिए सरकार प्रति एकड़ किसानों को 250 रुपए का अनुदान भी देगी। अधिकतम 10 एकड़ तक किसान भाई लोग ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव पर सरकार से ये अनुदान ले सकते हैं। ठीक है ना। कृषि वैज्ञानिकों का भी इस पर क्या कहना है, देख सकते हैं आप जानकारी। और बिहार सरकार की एक और पहल देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दोबारा पैसे मिलेंगे। जिन लोगों का अधूरा घर बना हुआ ना, वो अब अपने घर का मकान निर्माण का काम पूरा करवा सकेंगे। ये दोबारा धनराशि 2 किस्तों में मिलेगी। टोटल 50,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि 2 किस्तों में लाभुकों तक पहुंचाई जाएगी। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को बिजनेस में फायदा होने के योग है। कर्क राशि वाले लोग तनाव से थोड़ा टेंशन से बचेंगे तो बेहतर होगा। कुंभ राशि वाले लोगों को परिवार की मदद भी मिलेगी। और ये नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है सोमवार से, तो साप्ताहिक राशिफल का अपडेट भी बता दूं आपको। इन दिनों में कन्या राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा और धनु राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। बाकी राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह सामान्य रहेगा, है ना।